मैथ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, अब तक हम इंटीग्रेशन की मेथड्स कर चुके हैं, जिनमें से एक पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड 7.2, जिसमें डिपेंड थी। 7.3 में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड 7.4 में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, जिसमें हमने 1/x² प्लस ए स्क्वायर और वी कैन से 1/ax² प्लस bx प्लस सी, या फिर थर्ड टाइप पढ़ा था हमने px प्लस q/ax² प्लस bx प्लस सी। सो आज का टॉपिक है हमारा 7.5 से रिलेटेड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इस टॉपिक को यूज करके या इस मेथड को यूज करके हम कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो टर्म यूज हुई है पार्शियल फ्रैक्शन, ये बेसिकली है क्या? ओके स्टूडेंट्स, आपने पढ़े हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 में आपने पढ़े थे फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस पढ़े थे आपने वहां पर। ठीक है, क्या होते हैं बेसिकली फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस क्या होते थे आपके? p/q टाइप के नंबर्स, जहां पर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा था। अगर मैं बोलूं आपको फ्रैक्शनल फंक्शंस के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन ये बोल लो या फिर रैशनल फंक्शन बोल लो। ठीक है, रैशनल बात एक ही होती है आपकी। तो अगर मैं बोलूं रैशनल फंक्शन या फ्रैक्शनल फंक्शन, क्या होंगे? देखो, फंक्शन की बात हो रही है, तो अगर आपका जो पी और क्यू नंबर थे वो यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएंगे? फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, px/qx टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? रैशनल फंक्शन बोलते हो, जहां पर आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये तो बात हुई आपके रैशनल फंक्शन की। अच्छा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जहाँ पे फ्रैक्शन या रैशनल नंबर पढ़े थे, वहां पे आपने दो टर्म पढ़ी थी, प्रॉपर रैशनल नंबर, ठीक है, एक पढ़ी थी आपने इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। ओके, प्रॉपर क्या होता था? जहां पर आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से, या फिर आप बोल दो न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में आपका क्या होता था? जहां पर आपका न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल हो, न्यूमरेटर आपका ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये प्रॉपर बोल कहलाता था आपका, ये इम्प्रॉपर। सिमिलरली आपका रैशनल फंक्शन में भी होता है। इफ पावर ऑफ qx, ठीक है, या फिर बोलो पावर ऑफ px आपकी लेस देन हो जाए पावर ऑफ qx से। ठीक है, अगर पावर ऑफ px आपकी qx पावर से लेस हो जाए तो आप उस फंक्शन को बोलते हो प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, ओके। लेकिन अगर पावर ऑफ px इक्वल्स टू हो जाए पावर ऑफ qx के, या फिर पावर ऑफ px ग्रेटर हो जाए पावर ऑफ qx से, तो इन दोनों ही केस में जो आपका रैशनल फंक्शन होता है वो कैसा होता है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। ओके, ठीक है, ये आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले जानना जरूरी है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ये बात हुई प्रॉपर रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर की। ओके, अच्छा, अपनी प्रीवियस क्लासेस में जहां पर आपका इम्प्रॉपर नंबर आ जाता था, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर आता था, तो आप उसको प्रॉपर में कैसे चेंज करते थे? डिवाइड करके। आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 + 1/2। तो इस तरीके से क्या होता था डिवाइड करने से, डिवीजन मेथड से, आपका जो इम्प्रॉपर नंबर है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, वो एज अ सम ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर नंबर में, प्रॉपर में ब्रेक हो जाता था। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी करना है। जहां पर आपका प्रॉपर है, देन ओके, देन यू कैन इजिली अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, बट जहां पर आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा, वहां पर आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे px को qx से। ठीक है, और फिर एक इस तरीके से ब्रेक करोगे। आप क्या लिखोगे? px को वहां पर लिखोगे qx इंटू जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस फॉर्म में आप ब्रेक करके क्या चेंज करोगे? उसकी इम्प्रॉपर टू प्रॉपर ब्रेक उसको चेंज करोगे, तब आप क्या अप्लाई करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आप जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है जो आपका, वो केवल आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लगा सकते हो। अगर आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आता है तो सबसे पहले आपको उसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉपर में चेंज करना है,
और तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है। चलो ये तो बात हुई प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। अब बात करते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। देखो होता क्या है, आपका जो px अपॉन qx टाइप का जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, इसका आप इस तरीके से होगा कि आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितने भी आपने प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़े हैं, प्रीवियस अपने मेथड्स पढ़े हैं, उन मेथड से आप इसको सॉल्व करने में क्या कहते हैं उसमें सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, सॉल्व करने में अपने आप को सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को उस तरीके से महसूस नहीं करोगे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी आपने मेथड्स प्रीवियस में पढ़े हैं। तो आप क्या करते हो, जब आपके सारे प्रीवियस मेथड्स फेल हो जाते हैं, तब आप क्या करते हो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हो। पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग है जो आपका ये px अपॉन qx है ना, इसको आप ब्रेक कर दोगे, प्लस मतलब यहाँ पर कुछ होगा प्लस यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, इस तरीके से 2 या 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दोगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो आगे बात करेंगे। 2 या 3 पार्ट में ब्रेक करोगे, ब्रेक करने से क्या होगा, जो आपको यहाँ पर ये मिलेंगे ना ब्रेक करके, आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो यूजिंग प्रीवियस मेथड्स। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन हो गया, इसका मतलब इसका भी हो गया। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की। तो बेसिकली जो आपका इंटीग्रैंड है या इंटीग्रांड जो भी बोलते हो आप, इंटीग्रांड मतलब द फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जो इंटीग्रैंड होता है उसको आप एज अ सम ऑफ सिंपल रैशनल फंक्शन लिख देते हो। ठीक है, इंटीग्रैंड को आप सम ऑफ सिंपल रैशनल फंक्शन लिख लेते हो, और इसी मेथड को बोलते हो आप पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि ब्रेक कैसे करना है। उसके लिए आप देखो ये चार्ट। ठीक है, अगर आपका रैशनल फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया है, जिस जो इंटीग्रैंड की फॉर्म में दिया है, वो अगर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फॉर्म में, तो आप उसको कैसे ब्रेक करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, आप उसको लिखोगे कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक, अगर आपका गिवन रैशनल फंक्शन या गिवन इंटीग्रैंड आपका px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर फॉर्म में है, तब आप उसको कैसे लिखोगे, कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका गिवन फंक्शन इस टाइप से आ जाता है जिसके अपॉन में क्या हो, 3 टर्म्स हो, यहाँ पर 2 टर्म्स थी एक्स माइनस बी, तो 2 पार्ट में ब्रेक किया। अगर 3 टर्म्स में आता है विदाउट स्क्वायर, तो आप उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, ए बी सी। ठीक, अगर आपका देखो यहाँ पर क्या था, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर था, तो एक्स माइनस ए जो होल स्क्वायर जिसका स्क्वायर हो रहा है, उसको आप कैसे ब्रेक करते हो, पहले तो सिंगल पावर में, फिर उसकी डबल मतलब स्क्वायर में। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, एक तो आपका स्क्वायर वाला है, एक आपका सिंपल वाला है। ठीक है, तो स्क्वायर वाले को कैसे ब्रेक करोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। फिर जो आपका सिंपल है जिसकी पावर 1 है, उसको आप तीसरे कांस्टेंट से पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दोगे, सी अपॉन एक्स माइनस बी। एट लास्ट अगर आपका डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है, तो एक्स माइनस ए वाले को आप कैसे ब्रेक करते हो, सिंपल ए अपॉन एक्स माइनस ए। उसके बाद जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में है, और वो इस तरीके से होगा कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऊपर जितने भी हैं यहाँ पर आपके सब फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे हैं आपके, बट इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तब आप इसको कैसे लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, ठीक है, आप क्या बनाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, बी एक्स प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए तक हो गया था, तो कैपिटल बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये है आपकी फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन, ये है आपकी फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। तो करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ here is your exercise 7.5. फर्स्ट क्वेश्चन इज x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, बेसिकली आपकी एक्सरसाइज है 7.5। ओके, 7.5 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, करने का तरीका क्या है, देखो अब आप देखो कि आप इसको देखो, पहले तो देखो कि आप इस पे प्रीवियस मेथड लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो फिलहाल। ठीक है, और वैसे भी अगर आप
एक प्रीवियस मेथड से हो सकता है सॉल्व। कौन से वाले से? आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ब्रेक करोगे तो एक्स प्लस 2x प्लस 3x हो जाएगा एंड प्लस 2, ये हो जाएगा। अब आप इसको अपने पिछले वाले मेथड से कर सकते हो, px प्लस q वाले मेथड से, जहां पर क्या होता था a इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, बट हमारी एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन की, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले कि ये किस फॉर्म का बन रहा है हमारा, जो हमारी टेबल थी उसमें देखते हैं। ये आपका इस फॉर्म का है। देखो ऊपर आपका कोई फंक्शन है x में, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, और नीचे क्या है आपके फंक्शन, नीचे आपके फैक्टराइजिंग फंक्शंस दे रखे हैं, x माइनस है x माइनस भी, तो उसी फॉर्म का है ये। ऊपर आपका लीनियर फंक्शन है, नीचे आप प्लस 1 x प्लस 2 है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। कैसे ब्रेक करेंगे इसको, कैपिटल A अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस कैपिटल B अपॉन x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एंड होल अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से चल रहा है हमारा x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, न्यूमरेटर को अलग से लिख लो यहाँ पे कंपेयर करके, बिकॉज देखो न्यूमरेटर को अगर ना भी लिखो, आप देखो x प्लस 1 x प्लस 2 से तो ये पावर आपकी कट गई, तो आपका क्या बचा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब आपका काम क्या है, आपको जो कांस्टेंट है आपकी कैपिटल A और कैपिटल B, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करते हैं, देखो अगर मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर मुझे इस कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे इसको B वाले जो आपका x प्लस 1 है इसको 0 बनाना होगा। तो x प्लस 1 को 0 में कैसे बना सकती हूँ, x की वैल्यू -1 पुट करके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुट x इज इक्वल्स टू -1। -1 आप दोनों साइड पुट करोगे तो -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2। जो यहाँ पर पुट करोगे आप -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना होगा a। इट मीन्स आपके पास a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे b की वैल्यू। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको a वाले फंक्शन जो आपका है, a वाली जो टर्म है उसको 0 बनाना होगा। a कैसे बन सकता है हमारा 0, x की वैल्यू -2 पुट करके, तो पुट x इज इक्वल्स टू -2। जब -2 पुट करोगे तो -2 इज इक्वल्स टू a इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस b इंटू -2 प्लस 1। ओके, तो -2 इज इक्वल्स टू b इंटू -1, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, दोनों वैल्यू कहाँ रख दो आप, अपनी इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू रखोगे, तो आपका जो x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो a की वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आपका ब्रेक हो गया है। अब आप क्या कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। जब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करोगे तो x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दो इसका, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx एंड प्लस 2 कॉन्स्टेंट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अब उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का कितना होता है, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, ये बेसिकली देखो 2 लॉग एक्स प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, एंड माइनस यहाँ से चल रहा है आपके पास लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला आपको पता है, लॉग m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा लॉग m एंड अपॉन n। ठीक है, बस इस तरीके से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अपना इंटीग्रल किसका चल रहा था, x प्लस 1
अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, log x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन log अपॉन x प्लस 1 प्लस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले जो भी आपका इंटीग्रैंड है उसको ब्रेक करो, अपनी फॉर्म देख के यहाँ से चेक करो कौन सी फॉर्म से ब्रेक होगा। ब्रेक करने के बाद जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, उनकी वैल्यूज आप इक्वेशन फर्स्ट जो जहां पर आपने ब्रेक किया वहां पर रखो और दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/x² माइनस 9। देखो इसको आप लोग कर सकते हो। देखो I इज इक्वल्स टू है आपके पास, देखो इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस 9 है। एक तरीका तो यही है, अगर मुझे नहीं पता हो कि ये पार्शियल से करना है तो आप इसको कैसे कर दोगे, 1/x² माइनस a² वाले फॉर्म में से। बट एक्सरसाइज चल रही है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ब्रेक कर दो आप, मतलब फैक्टर कर लो इसको। x² माइनस 9 के फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद आप इसको ब्रेक कर दो। क्या करोगे, 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसको क्या लिखोगे आप, a/x प्लस 3। ठीक है, एंड प्लस b/x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद जब आप कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालोगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या आएगी, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। a की वैल्यू आएगी आपकी -1/6, b की वैल्यू आएगी आपकी 1/6। ठीक है, जब आप -1/6 और 1/6 यहाँ पर पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, कहाँ पर पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये किस में ब्रेक हो जाएगी, देखो -1/6 तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पर मेरा पास बचेगा 1/x प्लस 3 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन भी कर दो आप साथ साथ। सिमिलरली b की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो b की वैल्यू 1/6 कांस्टेंट है, तो 1/x माइनस 3 dx। देन आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, 1/x प्लस 3 का भी पता है आपको, 1/x माइनस 3 का भी पता है। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप आगे अपने आप से कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बस क्या है, 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा आपका। देखो आप यहाँ से क्या लिखोगे, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ब्रेक करोगे 3 पार्ट में, बिकॉज आपके पास a b c, देखो ऐसा था ना आपके पास, यहाँ पर अगर आपके पास 3 फैक्टर होते हैं तो आप उसको a कैपिटल b कैपिटल c में ब्रेक कर दो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको करना है, 3 फैक्टर है तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3 में ब्रेक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन एलसीएम लेना है यहाँ से, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप एलसीएम लोगे तो a की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपकी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से। सिमिलरली b की मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से। ओके, एंड प्लस c की मल्टीप्लाई किससे होगी, b की मल्टीप्लाई होगी आपके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा, x माइनस 3, c की मल्टीप्लाई होगी आपके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास, और यहाँ से आपके पास चल रहा है 3x माइनस 1 एंड होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ओके, डिनोमिनेटर तो कैंसिल, आपके पास ऊपर से ये बचेगा। और यहाँ पर देखो, अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सपोज a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको b और c दोनों को 0 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, क्या वैल्यू रखें कि b और c वाली टर्म आपकी 0 बन जाए। तो देखो b और c दोनों टर्म में अगर x की जगह 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, तो आपके पास सिर्फ a बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पुट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 जब पुट करोगे, बहुत साइड पुट करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। बाकी जब यहाँ पर 1 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2, a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2। तो बेसिकली आपके पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की,
बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ए और सी दोनों को 0 बनाना होगा। ए और सी दोनों कैसे 0 बन सकते हैं, देखो कॉमन वैल्यू x माइनस 2 है, इट मीन्स आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ पर 2 पुट कर दो। तो x की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1। यहाँ से देखो ये तो 0 हो जाएगा आपका, a 0, b बचेगा सिर्फ आपके पास, तो b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, सी वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। 3 टू 6 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू b इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 आपके पास माइनस 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c यू हैव टू कन्वर्ट a एंड b टर्म इन इक्वल टू 0। आपको a और b वाली टर्म को 0 पे कन्वर्ट करना होगा। कैसे करोगे, देखो कॉमन वैल्यू 3 है तो मतलब दोनों में क्या पुट करोगे आप, मतलब बोथ साइड क्या पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दो। तो 3 पुट करोगे तो LHS से आपके पास बचेगा 3 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद देखो जब आप यहाँ पर 3 पुट करोगे ये 0 ये भी 0, सी वाली टर्म बचेगी आपके पास कितनी, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। तो 3 3 से 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 इज इक्वल्स टू सी इंटू 2, ये हो गया आपके पास 1, तो 8 इज इक्वल्स टू आ गया 2c। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। ठीक है, मेन काम इसमें यही थोड़ा लेंदी होता है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना। जहां आपके पास a b और c की वैल्यू आ जाए तो आपका जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो देखो आपके पास जो फंक्शन था वो था आपके पास 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो ये था आपके पास फंक्शन 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इंटीग्रल भी कर दीजिए आप साथ साथ। ठीक है, dx। b की वैल्यू आपके पास -5 आई है तो -5 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन x माइनस 2 dx। सिमिलरली c की वैल्यू आई है आपके पास 4, तो 4 कांस्टेंट 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या होता है, log x माइनस 1। सिमिलरली log x माइनस 2 का कितना हो जाएगा, -5 log x माइनस 2 एंड प्लस 4, यहाँ से इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का log x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद log m माइनस log n का जो भी यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और उसको पूरा सिंप्लीफाई करना है तो पूरा सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है आपका थर्ड के जैसा। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को ब्रेक कर दोगे आप a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, जब आप यहाँ से कंपेयर करके या वैल्यू पुट करके x की वैल्यूज पुट करके जब a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आने वाली है 1 अपॉन 2। सिमिलरली आपके पास b की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी, c की वैल्यू आपके पास 3/2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन किया वैसे आप करके इसको अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो ये भी आपका प्रीवियस मेथड से हो सकता है, जो आपने अभी 7.4 में पढ़ा है। ठीक है, थर्ड फॉर्म पढ़ी थी ना आपने px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, उससे भी हो सकता है। बट एक्सरसाइज चल रही है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन, तो उससे करके देखते हैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मुझे यहाँ पे फैक्टर चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको फैक्टर में ब्रेक करती हूँ। इसको जब मैं फैक्टर में ब्रेक करूंगी तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 में। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको एज्यूम करते थे फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 में। उसके बाद जब आप a और b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे, a की वैल्यू आएगी आपके पास -2, b की वैल्यू आएगी आपके पास 4। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करके log x प्लस 1 log x प्लस 2 मतलब -2 log x प्लस 1 एंड प्लस 4 log x प्लस 2 में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है आपके पास। 6 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। देखो 6 क्वेश्चन में बोल रहा है वो i इज इक्वल्स टू
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx। ओके, अब आप यहाँ पर देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब प्रॉपर रैशनल फंक्शन वाले किए थे। देखो ये भी आपका प्रॉपर था बिकॉज आपके न्यूमरेटर की पावर लेस थी डिनोमिनेटर की पावर से, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ थर्ड जितने भी क्वेश्चन किए सब में आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन था। बट यहाँ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो आपकी पावर क्या हो रही है, देखो ऊपर भी पावर 2 है आपकी, नीचे भी पावर क्या बनेगी 2 बनेगी। इट मीन्स px और qx दोनों की पावर मेरे पास इक्वल है। जब मेरे पास बहुत px एंड qx की पावर्स इक्वल होती हैं तो मेरा जो फंक्शन होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों, इम्प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था इम्प्रॉपर हो जाता है। इम्प्रॉपर को मैं प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको डिवाइड कर दूंगी x इंटू 1 माइनस 2x से, देन मेरा प्रॉपर में चेंज हो जाएगा वो कुछ, ठीक है। और फिर मैं अपना पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। तो करते हैं इसको डिवाइड। देखो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है क्या मेरा x माइनस 2x स्क्वायर है dx, ठीक है। बट हमारा क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है तो मैं दोनों में से ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। मुझे क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व करना है, मतलब प्रॉपर में लेके आना है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। देखो डिवाइड करने के लिए 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, प्लस 1 अपॉन 2 से। तो 1 अपॉन 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स की जब मैं 1 अपॉन 2 से करूंगी तो माइनस 1 बाय 2x आएगा। साइन चेंज करूंगी तो मेरे पास बचा यहाँ से 1 अपॉन 2x, मेरे पास यहाँ से बचा है प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। इट मीन्स जो मेरा क्या था 2x स्क्वायर माइनस एक्स था, ठीक, वो मेरे पास किस तरीके से ब्रेक हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। इसी तरीके से तो ब्रेक हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इस ब्रेक हो गया मेरे पास 1 अपॉन 2, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रेक हुआ है मेरे पास, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था वो ब्रेक हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 में ब्रेक हो गया, ठीक है। इसका यूज मैं यहाँ पर करूंगी, इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी देना बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है, बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। आपने क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करा तो आपको ये टर्म मिल गई यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो भी आप लेके आए हो, तो इंटीग्रल हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह में ये वैल्यू रखूंगी तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 एंड होल अपॉन हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स। आप यहाँ से सेपरेट कर सकते हो उसको, तो जब आप सेपरेट करोगे देखो 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा 1 अपॉन 2 बचने वाला है। प्लस यहाँ से जब इसको ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपके पास यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx, ठीक है। आप अलग अलग कर दीजिए तो 1 अपॉन 2 dx यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, प्लस यहाँ से आप एक बार और सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जब और एक बार और सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन 2 x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। आपका जो I1 है ये बन गया आपका I2 और ये बन गया I3। तो जो आपके पास I इंटीग्रल चल रहा था वो 3 पार्ट में आपके पास ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जिसमें से स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो I1 जब आप सॉल्व करोगे, देखो I1 के लिए क्या है आपके पास 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो कितना हो जाएगा बच्चों x अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली I2 जब आप सॉल्व करोगे
1/2 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स है तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 1, x से x कैंसिल तो कितना बचा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2x माइनस 1। ठीक है, 2x को जब आप t मानोगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 लॉग ऑफ 2x माइनस 1। डायरेक्ट नहीं होता है तो 2x को t पुट कर दीजिए, जब आप 2x को t पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 2dx इज इक्वल्स टू dt आएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। ठीक है, तो वो अपॉन 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है जी, 1/4 लॉग 2x माइनस 1 हो जाएगा c1, यहाँ से हो जाएगा प्लस c2। अच्छा, d1 i1 i2 तो मैंने इजिली सॉल्व कर दिया है, मेन बात है अब i3 को सॉल्व करना। तो i3 क्या है आपके पास 1/2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे i3 को सॉल्व। i3 है मेरे पास 1/2x स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो फैक्टर में लिख देती हूँ, x कॉमन लेके मैंने लिख दिया 2x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद 1/x 2x माइनस 1 को मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा a/x प्लस b/2x माइनस 1। ओके, मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं क्रॉस, तो a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, यहाँ से चल रहा है 1x इंटू 2x माइनस 1। ओके, जब आप यहाँ से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हो देखो क्या होता है। ओके, आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2ax हो जाएगा माइनस a एंड प्लस bx। ओके, अपॉन में x इंटू 2x माइनस 1, यहाँ से x वालों को एक साथ लिख लीजिए आप, तो 2a प्लस b इंटू एक्स एंड माइनस a अपॉन इज इक्वल्स टू 1 चल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे आप 1 अपॉन में जो भी चल रहा है आपका, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको -1 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 2a प्लस b कितना आ जाएगा आपका 0 आएगा, a की जगह जब -1 रखोगे तो -2 प्लस b इक्वल टू 0, इट मीन्स b की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2 मिलेगी। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 मिली, b की वैल्यू 2 मिली आपको। तो जो आपका क्वेश्चन था वो किस में चेंज हो गया, देखो आपका जो i3 था ना वो अब किस में चेंज हो गया, देखो इंटीग्रल ऑफ -1/x। ठीक है, एंड प्लस b की वैल्यू 2 है तो 2 इंटीग्रल ऑफ 1/2x माइनस 1। ठीक है, -1/x का तो आपको पता है log x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2, देखो 2x को अगेन t मानेंगे तो अपॉन में 2 आएगा log t, द log ऑफ 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट लग जाएगा c3। तो यहाँ से मेरा जो फाइनल आया i3 वो क्या आया log 2x माइनस 1 एंड माइनस log x एंड प्लस c3। ओके, अब आपको फाइनली निकालना है अपना कैपिटल I। ठीक है, कैपिटल I की वैल्यू क्या थी आपके पास, देखो यहाँ से मैं निकालने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा। I जो था आपके पास I इज इक्वल्स टू था I1, देख लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 था आपके पास। ठीक है, I1 प्लस I2 माइनस I3। ओके, I1 कितना निकल के आया था आपका, I1 आया था आपके पास x/2 प्लस c1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिख लो x/2 प्लस c1। नाउ आपके पास जो I2 आया था वो आया था 1/4 log 2x माइनस 1 के प्लस 1/4 log 2x माइनस 1 एंड I3 आपके पास आया है log 2x माइनस 1 माइनस log x एंड c2 c3 में यहाँ पर लिख देती हूँ दोनों के, c1 c2 c3 तो मिलकर नया कांस्टेंट बन गया। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ गया x/2 प्लस log x। ठीक है, देखो x/2 प्लस इनको जरा 1/4 प्लस 1, जब 1/4 प्लस 1 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से एक मिनट, I3 आपका माइनस में था ना तो आप इन दोनों को माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, I1 आपका, I3 क्या है आपके पास माइनस में, तो ये तो I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है, ये आपके पास I3 की वैल्यू हो जाएगी। तो जब माइनस है बाहर तो इनके साइन चेंज रहेंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/4 log 2x माइनस 1 माइनस log 2, तो 1/4 माइनस 1 कितना हो जाता है आपके पास, 1/4 माइनस 1 हो जाता है आपके पास -3/4। तो 3/4 log
2x माइनस 1 और लास्ट में आपके पास क्या बचा है log x, ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट c। ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, log x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, ये है आपका आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 7 क्वेश्चन है आपका, i इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आपके पास फंक्शन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है, आप इसको और ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये था आपकी लास्ट जो आपने फॉर्म्स पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में अभी, उसमें जो लास्ट वाली फॉर्म थी जहां पर आप उसको और ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते थे आप, जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, जिसके और फैक्टर नहीं कर पाओगे, तो उसको कैसे ब्रेक करते हो, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और x माइनस 1 तो सिंगल वाला है आपका, लीनियर में है, तो प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ से जब आप कंपेयर करके a b और c की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 1/2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट आप इजिली कर सकते हो, ठीक है, कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ए बी और सी की वैल्यू आ गई, तो ए बी और सी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। देखो इक्वेशन फर्स्ट है आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो था वो किस में ब्रेक हो जाएगा, देखो ए एक्स प्लस बी है, इट मीन्स -1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने साथ साथ सेपरेट भी कर दिया, प्लस बी है तो 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, एंड प्लस सी अपॉन है तो प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस। देखो दोबारा समझो, ये मेरे पास ए एक्स प्लस बी था ना, तो ए एक्स प्लस बी उसको मैंने अलग अलग अभी से ही कर दिया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी -1/2, कितना आता -1/2 एक्स आता, तो -1/2 एक्स और अपॉन में मैंने एक्स स्क्वायर प्लस अलग लिख दिया, प्लस बी है मेरे पास 1/2, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया। अब आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो एक्स, आप इसको एक काम करो, या तो i1 i2 में मान लो, ये i1 मान लो, आप इसको i2 मान लीजिए, इसको i3 मान लीजिए। ओके, i1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो i1 है आपके पास -1/2 एक्स, यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। देखो अभी आप समझ ही गए होंगे i1 कैसे सॉल्व होगा। यस, i1 होगा आपका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व, तो -1/2 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है आपके पास, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे, वहां से क्या आ जाएगा आपके पास 2x dx इज इक्वल टू dt, इट मीन्स आपके पास x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2, तो आपके पास ये बन जाएगा -1/4 एंड 1 अपॉन t का कितना होता है log t, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली आज आप i2 को सॉल्व करोगे, i2 कितना है आपके पास 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन ए लॉग 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए मतलब 1 ही रहेगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स एक्स अपॉन 1 तो 1। अच्छा i3 क्या है आपका, देखो यहाँ पर करते हैं, i3 कितना है आपके पास, i3 है 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो 1/2 तो सिंपल है log x माइनस 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तीनों वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए, i1 कितना आ गया -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस i2 कितना आ गया आपके पास 1/2 tan इनवर्स x प्लस i3 आ गया है 1/2 log x माइनस 1 प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया आपका। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। होल स्क्वायर वाले को आप कैसे ब्रेक करते हो, पहले तो उसकी सिंगल पावर लिखते हो, प्लस दूसरे वाले कांस्टेंट में उसकी आप होल स्क्वायर वाली, ठीक है, वो लिखते हो, प्लस तीसरा है आपके पास x प्लस 2, तो तीसरा कांस्टेंट जोड़ के x प्लस 2, इस तरीके से आप ब्रेक करोगे इसको।
जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे इसका तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो एलसीएम आ जाएगा आपके पास x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। उसके बाद जब आप सॉल्व करते हो इसको x माइनस वन से इसको डिवाइड करोगे तो एक पावर कट जाएगी, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बचेगा। इट मीन्स आप x की a की मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू से, प्लस b की मल्टीप्लाई देखो x माइनस वन होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो b इंटू बचेगा आपके पास x प्लस टू, प्लस c इंटू एक्स प्लस टू से ये कैंसिल, तो कितना बचेगा x माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो सॉल्व करने के लिए आपको वही चेक करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा वैल्यू डालो कि दो टर्म आपकी जीरो बन जाए। देखो बन सकता है कुछ, हाँ बन सकता है। a और c को जीरो करने के लिए देखो a और c जो आपके पास है यहाँ पर a और c, अगर आप x की वैल्यू वन पुट करते हो तो a भी जीरो हो जाएगा, c भी जीरो, आपके पास सिर्फ b बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पुट x इज इक्वल्स टू वन। जब x इज इक्वल्स टू वन पुट करोगे तो यहाँ पर वन, a वाली टर्म जीरो, b इंटू और x प्लस टू है तो वन प्लस टू हो जाएगा, तो वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3b। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1/3। ठीक है, b की वैल्यू 1/3 आ गई। और कुछ जीरो हो सकता है आपका, देखो अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, a और b को जीरो कर सकते हो बाय पुट टू। तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस टू करो। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ से माइनस टू आ जाएगा LHS से, और आपकी a वाली टर्म तो जीरो और b वाली टर्म भी जीरो, आपके पास क्या बचेगा c इंटू माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर। तो माइनस टू इज इक्वल्स टू c इंटू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इट मीन्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 9c। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/9। ठीक है, a और c b और c आ गए। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल करो, आप क्या कर दीजिए, कुछ इक्वेशंस निकालिए इक्वेट करके। देखो कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ से जब इसको सॉल्व कर दीजिए a इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को, जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास a इंटू एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से आएगा माइनस एक्स प्लस टू एक्स। ठीक है, माइनस एक्स प्लस टू एक्स मीन्स एक्स आएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई जब a से करोगे तो कितना आएगा ax। देन आपका माइनस टू आएगा तो इट मीन्स माइनस टू a। सिमिलरली आपका हो जाएगा यहाँ से bx प्लस टू बी, एंड यहाँ से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो जाएगा। कंपेयर कर मतलब इक्वेट वो एक साथ लिख लीजिए आप, प्लस स्क्वायर वाली तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा x वाली में क्या आएगा आपके पास a प्लस बी एंड माइनस टू सी, ये हो जाएगा x में। एंड फिर कांस्टेंट आपके पास बचेगा -2a प्लस 2b प्लस c में। ठीक है, उसके बाद जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, अच्छा आपको वैल्यू किसकी निकालनी है पहले तो वो देख लो, आप उसी टर्म को लिख लो ना। आपको सी ए की वैल्यू चाहिए तो a प्लस सी में निकाल लो, a प्लस सी स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ है नहीं तो a प्लस सी कितना आ जाएगा जीरो। अच्छा आपके पास a की वैल्यू सी की वैल्यू है आपके पास -2/9। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -c, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9। ठीक है, तो a b c तीनों आ गए। उसके बाद आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन अपनी फर्स्ट में। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास देखो क्या था, a अपॉन एक्स माइनस वन था, इट मीन्स 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx हो जाएगा। अच्छा b अपॉन आपके पास था x माइनस वन होल स्क्वायर, b की वैल्यू है आपके पास 1/3, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा dx। c की वैल्यू थी आपके पास -2/9, तो c अपॉन हो जाएगा आपके पास 1/x प्लस टू dx। उसके बाद आप इंटीग्रेट तो कर दोगे। ठीक है, 2/9 1/x-1 का हो जाएगा log x माइनस वन प्लस 1/3 1/x स्क्वायर का कितना होता है आपके पास, 1/x स्क्वायर का होता है आपके पास -1/x, तो -1/x माइनस वन। सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा 2/9 log ऑफ x प्लस टू। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, इस दोनों में से 2/9 कॉमन और log m माइनस log n का फॉर्मूला खोल दीजिए, तो 2/9
log m अपॉन log n, ठीक है। एंड यहाँ से हो जाएगा -1/3 एंड 1/x-1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास 3x + 5 अपॉन x³ माइनस x² माइनस x + 1 dx, राइट। इसको देखो, पहले तो आप फैक्टर बना दीजिए नीचे वाली टर्म की, 3x + 5, इन दोनों में से आप x² कॉमन लोगे तो कितना बचने वाला है, x-1 -1, यहाँ से कितना बचेगा, x-1, तो यानी कि ये फैक्टराइज हो गया आपका x² - 1 इंटू x-1, x² - 1 की आप और फैक्टर कर सकते हो क्या, x + 1 इंटू x-1, तो x-1 का कितना हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको कैसे सोल्व करते हो वो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि x-1 होल स्क्वायर वाले को कैसे सोल्व करते हो। कैसे बनाओगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके a/x + 1। अच्छा, x-1 होल स्क्वायर वाले को कैसे बनाते हो, पहले तो उसके सिंगल पावर लिखते हैं और फिर उसको स्क्वायर में लिखते हैं। इस तरीके से ब्रेक हो गया, एबीसी की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 2x - 3 अपॉन x² - 1 इंटू 2x + 3। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ना x² - 1 के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं ax + b। नो, ax + b आप तब लिखो जब आपके उस टर्म के और फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। सपोज यहाँ पर x² + 1 होता, उसके और फैक्टर में नहीं कर सकती हूँ, तब मैं उसके लिए क्या लिखती, ax + b अपॉन x² + 1। बट यहाँ पे मेरे पास x² - 1 है, इसको मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ अभी, ठीक है। तो इसके लिए फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, x-1 x + 1, साथ में बचेगा आपका 2x + 3, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया आपका। अच्छा, इसको भी कई बच्चे क्वाड्रेटिक समझ लेते हैं, नहीं, क्वाड्रेटिक मतलब जहां पर आपका x² में आए उसके लिए लिखते हो आप ax + b। ये तो आपका सिंपल लीनियर में तो है, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए आप, 3 पार्शियल फ्रैक्शन, a/x-1 प्लस b/x + 1 एंड प्लस c/2x + 3 में, ठीक है। तो सिंपल आप एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करिए, यहाँ पर पुट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ एबीसी की वैल्यू आने क्या वाली है आपके लिए। देखो, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए यहाँ से -1/10, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉरी, ए की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से 5/2, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/10 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -24/5। तीनों वैल्यूज यहाँ पर रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप क्या करोगे, 5x/x + 1 इंटू x² - 4 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 5x/x + 1 इंटू x - 2 x + 2 में ब्रेक कर देना इसको 3 पार्ट में एबीसी में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका x³ + x + 1 अपॉन x² - 1। यहाँ पर पंगा आ गया, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपकी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो रही है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि x² - 1 को x + 1 - x - 1 लिख दिया, ब्रेक कर दिया, नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप केवल वहां पर अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन, बट दिस इज योर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, बिकॉज आप यहाँ पर देख रहे हो पावर ऑफ px इज ग्रेटर देन पावर ऑफ qx, ठीक है। तो ये आपका इम्प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, x³ + x + 1 को, कितना आ जाएगा, x³ यहाँ से बचेगा -x, ये तो आपका हो गया कैंसिल, और +x कितना हो गया, 2x + 1, ठीक है। इट मीन्स आपका जो x² - 1 है वो इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा, x³ + x + 1 जो है आपका वो ब्रेक हो जाएगा आपका x² - 1 इंटू x + 2x + 1 में। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे आप, x³ + x + 1 की जगह ये लिखोगे, ये हो जाएगा x² - 1 इंटू x + 2x + 1 एंड होल अपॉन हो जाएगा x² - 1। यहाँ से देखो सेपरेट करोगे आप तो x² - 1 इंटू x अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे तो ये कैंसिल, ये हो गया आपका x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपका ये प्रॉपर में चेंज हो गया। देखो अब ये तो आपका होल हो गया, होल फ्रैक्शन में हो गया, होल फ्रैक्शनल फंक्शन में। ये क्या हो गया आपका प्रॉपर में हो गया, बिकॉज अब आपकी क्या हो गई, न्यूमरेटर की पावर लेस होगी डिनोमिनेटर से। तो अब इसको जब वो करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपके लिए इजिली, एक्स का तो आप कर ही लोगे, एक्स का तो कर दोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका कैसे करोगे, इसका करोगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। ये आप अगर I2 मानते हो, ये अगर आप I1 मानते हो, देखो I2 हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। आपके पास क्या था यहाँ से 2x प्लस 1 था, ठीक है। तो जब आप I2 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको आप क्या लिख दोगे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो पहले आप क्या करोगे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 को लिखोगे आप a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। उस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, फिर I1 I2 दोनों को प्लस कर दोगे। 13 क्वेश्चन भी आपका सेम है। 13 क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली आपको 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको आप कैसे ब्रेक कर दोगे, इसको आप ब्रेक कर दोगे a अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा ये देखो अब ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप और फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसमें आप लगाओगे bx प्लस c, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू इक्वेट करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 एंड c इज ऑल्सो 1। तीनों वैल्यूज 1 यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर वाले को आप कैसे ब्रेक करते हो, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर में, ऐसे तो ब्रेक करते हो, ठीक है। जब आप यहाँ से इक्वेट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो बेसिकली आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx एंड -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। सिंपल आप क्या कर दो इंटीग्रेट कर देना। 15 देखो जी 15 क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, इसके फैक्टर कैसे करोगे। 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी तो कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं और फर्दर ब्रेकआउट कर सकती हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में। फैक्टर कैसे हो जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका फैक्टराइज नहीं हो सकता आगे, तो इसके लिए क्या लिखोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब b तक तो हो गया, फिर लगाओ c अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 के लिए क्या लगाना पड़ेगा d अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। चारों कांस्टेंट की वैल्यू जब आप कंपेयर करके निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 4, b आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4, c आ जाएगा आपके पास 0 एंड d आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन 2, ठीक है। चारों वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए आप, इजिली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में देखो 16 क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। ये इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। देखो कैसे करेंगे इसको, अगर आप डायरेक्ट फैक्टराइज करोगे तो नहीं हो पाएगा आपसे ये फैक्टराइज, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करो, बिकॉज देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होता है, जब भी मेरा कुछ नीचे बने तो या तो ऐसा बने या तो ऐसा बने एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं उसको मान लेती हूँ कि वो फैक्टराइज नहीं हो सकता आगे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1 कुछ ऐसा बने, बट यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स टू द पावर n में मुझे फंक्शन दे रखा है, n तो मेरे को नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 में मैं बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक्स टू द पावर n माइनस 1 से,
मल्टीप्लाई किया, x टू द पावर n माइनस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, देखो ऊपर मेरा आ गया x टू द पावर n माइनस 1, नीचे कितना हो गया देखो x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो x टू द पावर n हो गया यहाँ से, एंड x टू द पावर n प्लस 1 dx, ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करिए, x टू द पावर n को t मान लीजिए, उससे क्या होगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर करो लेट x टू द पावर n को आपने t माना, तो कितना हो गया nx की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ से आप निकालिए वैल्यू x टू द पावर n माइनस 1 dx की, कितनी हो जाएगी dt अपॉन n। तो ये आपका ब्रेक हो गया 1 अपॉन n, x टू द पावर n माइनस 1 dx की जगह आ गया dt अपॉन ये हो गया t इंटू टी प्लस 1, ठीक है। अब आपका ये बन जाएगा फैक्टराइज मेथड से। अब आप क्या करोगे 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 को क्या लिख दोगे, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1। a और b की वैल्यू यहाँ पर जब सॉल्व करके लाओगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, तो b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, तो ये आ जाएगा लॉग टी। लॉग टी मीन्स लॉग x की पावर n माइनस ये हो जाएगा लॉग t प्लस 1, इट मीन्स x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस और आपके साथ यहाँ भी चल रहा था 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। m माइनस लॉग n को सिंप्लीफाई कर दीजिए लॉग m अपॉन n, तो आंसर आ जाएगा लॉग x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1। नाउ 17 क्वेश्चन है आपके पास, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x। देखो यहाँ पर आप क्या करो, देखो आपको दिख रहा होगा साइन x को सब्स्टिट्यूट करने से आपको cos x मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसको i के इक्वल एज्यूम कर दीजिए, ठीक है। i के इक्वल जब एज्यूम करोगे यहाँ पर तो ये मिलेगा आपको। फिर आप क्या करिए, साइन x को आप t पुट कर दीजिए, ठीक है। साइन x को जब आप t पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, cos x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। आपका जो i था वो किसमें चेंज हो जाएगा, cos x dx की जगह dt आ जाएगा, 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ठीक है। उसके बाद आप इसको अलग अलग लिख के पहले पार्शियल में ब्रेक कर दीजिए, 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी किस में ब्रेक हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी में, ठीक है। उसके बाद जब आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 और b की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस b की वैल्यू आपके पास माइनस 1 अपॉन आएगी, यहाँ से आप क्या हो जाएगा माइनस 1 मतलब माइनस एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी, ठीक है। 1 अपॉन 1 माइनस टी का लॉग 1 माइनस टी हो जाएगा और 1 अपॉन 2 माइनस टी का आपके पास हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस टी का आपके पास माइनस लॉग 1 माइनस टी को, बिकॉज माइनस टी आपको आप अलग एक फंक्शन मानोगे ना जब, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस लॉग 2 माइनस टी। फिर आप क्या करिए t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो फॉर्मूला भी लगा दो आंसर लॉग m अपॉन n, तो लॉग m अपॉन n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x एंड कांस्टेंट c, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4। अगर आप देखो ऊपर भी आपकी x की पावर कितनी बनेगी 4, नीचे भी आपके पास x की पावर कितनी बनेगी 4, तो इट मीन्स बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो आप क्या करते हो, पहले ये यानी कि आपके पास ये इम्प्रॉपर है तो पहले आप इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड करके, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड कैसे करोगे, पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ऊपर से आ जाएगा आपके पास की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इट मीन्स प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मीन्स 7x स्क्वायर एंड प्लस 7, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपर में चेंज कर रहे हो डिवाइड करके, तो x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7 से आपने इसको डिवाइड करा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक है। कैसे डिवाइड करोगे, देखो यहाँ से आ जाएगा 1 आपके पास x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7
माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -7 + 3 कितना हो गया, -4x² एंड -5। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास इस टाइप से ब्रेक हो गया, जो x⁴ + 3x² + 2 था वो 1 × दिस प्लस दिस में ब्रेक हो गया। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया है, x⁴ + 7x² + 7 × 1 माइनस कॉमन ले लीजिए 4x² + 5 एंड अपॉन में आप इसको सेपरेट भी कर दीजिए 7x² + 7, यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास x⁴ + 7x² + 7। ठीक है, ये आपका तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया तो 1 माइनस 4x² + 5 अपॉन x⁴ + 7x² + 7, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका साथ साथ dx। ठीक है, 1 dx का तो आप कर ही लोगे, x आ जाएगा। यहाँ से कैसे करोगे, 4x² + 5 अपॉन x⁴ + 7x² + 7, इसको I2 मान लो, इसको I1 मान लो। देखते हैं I2 कैसे सॉल्व होगा। देखो I2 आपके पास क्या है, I2 है आपके पास इंटीग्रल ऑफ कितना था, 4x² + 5। ठीक है, 4x² + 5 था, यहाँ से आपके पास, जस्ट अ मिनट, यहाँ से क्या होगा, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। देखो 3x² + 4 × 3 = 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 12। ठीक है, यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है, तो -12 + 2 -10 हो जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ पर भी -10 होगा, यहाँ पर भी आपके पास -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 एंड -10। ठीक है, तो ये था मेरे पास मेरा I2 में बोल रही थी, तो 4x² - 10 अपॉन x⁴ + 7x² + 7। ठीक है, ये है आपके पास। तो आप क्या करो, 4x² - 10 तो ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे वाले को आप जब ब्रेकआउट करोगे, कहाँ से आया था ये x² + 3, जब इसके तो ऑलरेडी ब्रेक फॉर्म दे रखी थी हमें, x² + 4। ठीक है, तो 4x² - 10 अपॉन x² + 3 अपॉन x × x² + 4। इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो दोनों ही क्वाड्रेटिक है, दोनों ही मेरी और ब्रेक नहीं हो सकती। तो पहले वाले को मैंने लिख दिया ax + b अपॉन x² + 3, सेकेंड वाले को मैंने लिख दिया cx + d अपॉन x² + 4। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करके वैल्यूज निकालिएगा, आराम से निकल जाएगी वैल्यू। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 एंड d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। चारों वैल्यूज यहाँ पर रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो x² + 3 है ना आपके पास, देखो x² + a² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/a tan इनवर्स x/a। सिमिलरली x² + 4 के लिए भी फॉर्मूला लगाओगे आप 1/a tan इनवर्स x/a वाला। ठीक है, तो दोनों ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही करना है आपको, ax + b, देखो ये जो आपका ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा ax + b अपॉन x² + 1 प्लस cx + d अपॉन x² + 3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन है आपके पास 1/x × x⁴ - 1। ठीक है, इसके लिए भी आप क्या करिए, देखो x⁴ 4 - 1 है नीचे, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें बहुत साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ x³ से। ठीक है, x³ से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, x³ अपॉन x⁴ 5, सॉरी x³ अपॉन x⁴ 4 इंटू x⁴ 4 - 1। ठीक है, x³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा dx में। ओके, I = x⁴ 4 को आप क्या कर दीजिए, t एज्यूम कर लीजिए। x⁴ को जब t एज्यूम करोगे तो 4x³ dx = dt आएगा। यहाँ से x³ dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/4। तो आपका जो I है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 dt अपॉन t इंटू t - 1 में।
ठीक है। उसके बाद आप इसको तो सेपरेट कर ही सकते हो, 1/t इंटू t माइनस 1 को आप कैसे सेपरेट करते हो, a/t प्लस b/t माइनस 1, वहां से वैल्यू सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे e टू द पावर x है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अपना t या x में फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, e टू द पावर x से बोथ साइड क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस 1। यहाँ पर भी आप क्या करिए, e टू द पावर x को t एज्यूम करिए, तो e की पावर x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, dt, ठीक है। तो e की पावर x dx की जगह मैंने dt लिख दिया एंड अपॉन t इंटू टी माइनस 1, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, a/t प्लस b/t माइनस 1 में इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो और वहां से सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। देखिए आपकी क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.5 भी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन तो आपको हर कहीं से मिल जाएगा, बट मेन बात यह है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर कैसा पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, तो वो सब आपको बताया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट हैं या जितने भी आपको हिंट दिए गए हैं उनसे आप पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, और कुछ भी क्वेरी होती है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।